हेलो फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, एकदम मस्त, पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज का हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है, समझो। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, यही आपका टॉपिक भी है। इस टॉपिक में हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चार्जेस के हवाले से चार्जेस के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक चार्ज है, लेट सपोज मान लो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, हमने कहा था ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है कि भाई ये अट्रैक्ट क्यों करेंगे, इसी का जवाब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, आपने मान लेना है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। देखो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में एक चार्ज आपके पास हो जब भी, तो उस चार्ज के गिर्द कुछ फील्ड बनता है। क्या बनता है? फील्ड बनता है। फील्ड क्या है? देखो, अभी फील्ड की डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहेंगे, किसी से पूछो स्टूडेंट से तो आपको बताएगा, द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर एनी अनदर चार्ज फील्स सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। यानी रीजन अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के गिर्द वो वाला रीजन, वो वाला हिस्सा जहाँ पे कोई और चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, इफेक्ट हो जाएगा। मसलन या उस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ये उसकी फील्ड है। जैसे देखो, आपके पास अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो इतना है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कम, मतलब थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो बाहर जो स्फेयर बनता है फील्ड का, वो छोटा होता है, यानी फार अवे नहीं होता, दूर नहीं होता, करीब होता है। जबकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ही कम होता है, अट्रैक्शन है सिर्फ, इसमें रिपल्शन नहीं है। यानी जहाँ भी बंदा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, वो अर्थ की तरफ आएगा, मतलब जो भी मास होगा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये रीजन जहाँ पे चीज़ें ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज को रेस्ट में रखते हैं तो उसके गिर्द एक फील्ड बनता है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या हो गई? वो रीजन, किसी चार्ज के गिर्द वो वाला एरिया, वो वाला रीजन जहाँ पे कोई और चार्ज जब इंटर करे, कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज, तो वो कुछ इफेक्ट हो जाए, मतलब उस पे या रिपल्जन फोर्स लगे या अट्रैक्टिव फोर्स लगे। मान लो यहाँ पे एक चार्ज था, छोटू सा चार्ज, ये इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई किसी चार्ज के गिर्द ऑटोमेटिकली बनती है, नेचुरली बनती है, ठीक है, ये एक नेचर है, बाय नेचर चार्ज के गिर्द बनेगी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन ये होगी कुल मिला के कि वो जगह, वो रीजन, किसी चार्ज के गिर्द वो वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे कोई और चार्ज जब इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो इस पे फीलिंग आएगी, इस पे कहेगा कि कुछ आगे है जो मुझे यहाँ पे रिपल कर रहा है। अगर यहाँ माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगी, जब ये करीब आएगा, यहाँ इंटर होगा तो ये फील करेगा कि कुछ आगे है जो मुझे खींच रहा है। तो वो जो आगे है वो चार्ज है। चार्ज के गिर्द क्या बनता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, नेचुरली बनता है। क्यों बनता है, इसका आंसर अभी तक स्टिल अननोन है बाय नेचर, क्योंकि ये इसकी नेचर है, बन रहा है। सही है। अगर इसका जवाब आपने ढूंढ लिया तो आप बन जाओगे साइंटिस्ट और आपको मिलेगा नोबेल प्राइज। आई होप कि आप ऐसा इसका आंसर ढूंढ पाओ कि किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एक एरिया है किसी चार्ज के गिर्द, स्पेस, बस इतना इसकी डिफिनीशन है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस चार्ज का जो फील्ड है उसको मेयर करने की फिजिकल क्वांटिटी। ये तो फील्ड बन गया, इस फील्ड की शिद्दत कितनी है, यहाँ पे करीब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जब आप दूर जाओगे तो फील्ड थोड़ा सा क्या होता है, लाइट, हल्का हो जाता है, फील्ड कम होता है, वीक हो जाता है। तो इसी वीक और स्ट्रॉन्ग जो है हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम फील्ड है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसको तोलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। इसकी क्या डिफिनीशन है, द फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ये जो है डिनोटेड बाई ई है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ अभी प्रॉपर इसका डिफिनीशन, यहाँ जो हम अपने प्रोसेस से कर रहे थे, जो हमारा तरीक़ेकार था कि सबसे पहले इसकी हेडिंग लगाते थे, उसके बाद नीचे हम क्या करते थे, इसकी डिफिनीशन लिखते थे। यही काम हम अभी करेंगे, बेहतर है वहीं करें ताकि आपका टाइम बच जाए। सही है। लो मान लो मैंने इसी जगह पे ही इसकी हेडिंग लगा दी। सबसे पहले हम करेंगे इसकी डिफिनीशन, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब आपने रियल में कोई चार्ज लेकर आना है। ये मैं लेकर आया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन तो इतनी थी कि जस्ट वो स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज गेट इफेक्टेड, कोई और चार्ज इफेक्ट हो जाए, इफेक्टेड हो जाए, यानी उस पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स लगे। अब हम लेकर आ रहे हैं उस चार्ज को, उस एनी अदर चार्ज को लेकर आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कितना इफेक्ट हो रहा है। वो जो कितना इफेक्ट हो रहा है उसका आंसर देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी शिद्दत है इस जगह पे। देखो अभी यहाँ पे मैं लेकर आया एक चार्ज, मान लो ये एक चार्ज है क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, अमूमन पॉजिटिव लिया जाता है। जो ही मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो इस पे लगेगा रिपल्जन वाला फोर्स। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये इसको रिपेल करेगा अवे, ठीक है, इसको ये क्या करेगा, अवे रिपेल करेगा। इस पे लगेगा फोर्स, किस पर फोर्स लग रहा है, चार्ज पे लग रहा है फोर्स अवे। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चार्ज यहाँ रखोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ रखोगे तो इस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मैटर करता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैं कहूँगा डिफिनीशन में फोर्स अप्लाइड, फोर्स जस्ट लिखो फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन से ही आपकी मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन आएगी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले डिफिनीशन लिखते थे, उसके बाद हेडिंग लगाई, फिजिकल क्वांटिटी की हेडिंग लगाई, उसकी डिफिनीशन लिखा, 2 स्टार पॉइंट्स लिखते थे। नंबर 1 क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय, ताकि हमारे जो बिगिनर्स है, जो साइंस में अभी इंटर हुए, उनको ये पता चले कि डिनोटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को किस सिंबल से डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ई, मैंने लगाया ऊपर एरो, बिकॉज ये है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर इसलिए है कि इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे उस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे उस डायरेक्शन में, मतलब इस चार्ज के अवे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे। यहाँ पे मैंने चार्ज रखा, इस पे फोर्स लगेगी। अब इट इज़ डिनोटेड बाय ई, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हम ये लिखते थे, दूसरा स्टार पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ये चीज़ शुरू से आप एग्ज़ाम के दिन तक करते जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, एग्ज़ाम में कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं हो पाएगा। सही है। तीसरी चीज़ देखो, हमारे लेक्चर्स का जो पूरी साइकोलॉजी ये रहेगी कि आपको लेक्चर पढ़ने दौरान चीज़ें याद हो जाएंगी और हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, पूरी लाइफ के लिए याद हो जाएंगी। आप इस फॉर्मेट में पढ़ के तो देखो, आई समझ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख रहे थे मैथमेटिकली, स्टार पॉइंट्स के बाद हमारी इक्वेशन वाला अगर बनती है इसकी कोई इक्वेशन तो हम लिख देते हैं मैथमेटिकली।
मैथमेटिकली हमें पता है, हमें डिनोटेड बाई ई, हमने ऊपर देखा है E इज इक्वल टू फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज। अब आप पूछोगे ये इक्वेशन बनी कैसे, तो देखो बात चीज़ें होती है, डिफाइंड होती है, डिफिनीशन से ही पता चलता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, डिवाइड। आई समझ? इससे ये पता चलता है कि अगर ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, ये टेस्ट चार्ज है। अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा लोगे तो फील्ड कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी अपनी फील्ड उस फील्ड को कैंसिल आउट करेगी। ये बहुत छोटा लेना है, इसलिए डिनोमिनेटर में है। अब इस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी यूनिट है, ये आपकी इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई यूनिट भी आएगी, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हम तोलते हैं, मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए उसकी कोई यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहीं से ही यूनिट निकाल के लेके आएंगे। यूनिट, इसकी यूनिट होगी, इसी इक्वेशन से आएगी, फोर्स की यूनिट और चार्ज की यूनिट मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बन जाएगी। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिनोमिनेटर में चार्ज की यूनिट है कूलम। मतलब ये कि इस कूलम को ऊपर लाना चाहो तो न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट रहेगी। ये लिख दो या ये लिख दो, मुझे ये पसंद है, मैं ये लिख रहा हूँ। इससे मुझे इक्वेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऊपर फोर्स है, डिनोमिनेटर में चार्ज है, कूलम मुझे ये बताता है। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कहा था यहाँ पे होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कैसे, ये देखो, ये चार्ज जब होगा तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। मैं आपको बताऊंगा ये एरोज क्यों ड्रा कर रहा हूँ और इनको क्या कहते हैं। इनको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। फॉर बिगिनर्स ये चीज़ भी बताना चाहता था और आपको बता दिया, नोट कर लेना है, ठीक है। फील्ड लाइंस अंदर की तरफ फॉर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, अगर आप मान लो, एक और बात सुन लो, ये जो फील्ड लाइंस है नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब सिर्फ मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये जो फील्ड लाइन होगी, मैं इस लाइन को पकड़ के जाऊंगा तो सीधा ही जाऊंगा, ये लाइन मुड़ के आके इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। दीज फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगी। जब इसको इसके करीब लाऊंगा तो फिर ये लाइन आके इसके ऊपर क्रॉस भी नहीं करेगी। फिर क्या करेंगे, ये देखो एक मॉडल बनाते हैं उस हिसाब से भी। ये मान लो इट इज़ अ कन्वेंशन दैट फील्ड लाइंस, हमने अपनी आसानी के लिए फिजिक्स वालों ने जो फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं, रियल में तो ये फील्ड लाइंस फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ऐसे रोज नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनका इफेक्ट ज़रूर नज़र आएगा। फील्ड लाइंस होते हैं वेक्टर्स, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ। फील्ड लाइंस बड़े काम की चीज़ है, इसीलिए ये आपको बताना पड़ेगा। मुझे पता था आपको बताऊं, तो इसलिए अब देखते हैं कि ये फील्ड लाइंस जब दो प्लस चार्जेस करीब लाएं तो फील्ड लाइंस किस तरह की निकलेंगी। ये एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके बिल्कुल करीब मैंने एक रखा पॉजिटिव चार्ज, फिर इसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके करीब मैंने रखा नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी कहाँ, बाहर की जानिब। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ऐसे, स्टिल ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये मुड़ते ही इसलिए हैं कि ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ऐसा सिनेरियो होगा। बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस। बीच में अगर आप कोई चीज रखो जिस पे कोई फील्ड लाइन ना गुजरे, तो ऐसी चीज आप यहां बीच में रख सकते हो। देखो कूलम केज, ठीक है, एक वो था पूरा एक कूलम साहब यहां बैठे हुए थे चेयर पे, ठीक है, ये चेयर पे बैठे हुए थे, ये उनकी है ऑफिस। ऑफिस के गिर्द उसने क्या किया है, एक बड़ा सा मेटल रखा है और मेटल के ऊपर उसने रखा है पॉजिटिव चार्ज। पूरा एक केज बनाया, ठीक है, अपना पूरा एक समझो घोंसला सा बनाया, इसमें वो बंदा है, इस पे कोई फील्ड इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट नहीं करी इस बंदे को, मतलब यहाँ से जो फील्ड है वो वापस, यहाँ का जो फील्ड है वो रिपेल, मतलब ये फील्ड उसको रिपेल कर रहा है, ये उसको, तो ये आउटवर्ड है, सारा फील्ड आउटवर्ड। जो फील्ड अंदर जा रहा है वो वहाँ से वापस हो रहा है, ठीक है, अंदर कोई फील्ड नहीं जा रहा है। तो दिस प्लेस इज सेफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बेशक होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। फर्ज कर लो ये इसका केज था, कूलम का केज, ठीक है, ये बात नोट करने वाली थी। और फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से लाइन सीधी जाएंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पे ऐसे टर्न मारेगी और ये यहाँ पे इन फील्ड्स इन हो रहे हैं, सही है। ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव से चार्जेस जाके पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं। हमने मैग्नेट के लिए क्या नाम दिया है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ। नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर फील्ड लाइंस जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे भी हो रहा है, चार्ज पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। चार्ज आपको गिवन है, उस पर कितना फोर्स लगेगा किसी और चार्ज के फील्ड के अंदर, आप कोई और चार्ज रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये इक्वेशन ये कह रही है आपसे। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ, देखो आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से आ रहे हैं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उससे गुजर के दूसरी सिरे से जा रहे हैं, मान लो। तो ये है लाइट, ये बल्ब ऑन है, फर्स्ट प्लेस पे वोल्टेज लगी हुई है। आपको पता है इस बल्ब के करीब अगर मैं ई मालूम कर लूँ, यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे चार्जेस है, करीब में ई फील्ड मालूम कर रहा हूँ तो वो कितना आ रहा है, कि कोई और चार्ज में यहाँ रख के ई फील्ड मालूम करता हूँ तो वो आता है ई फील्ड यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब देखो वो फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर 1 कूलम। एक कूलम चार्ज में अगर इसके करीब रखूं तो इस पे जो फील्ड पैदा होता है वो होता है 5 न्यूटन पर कूलम। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई लाइटिंग बल्ब है, इसके करीब आप फील्ड चेक करते हो तो वो होता है 5 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। ये इतना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, पर कूलम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, रिपल्जन की फोर्स लगेगी। लेकिन अगर यही फोर्स अगर आप देखना चाहो, देखो एक और मॉडल है आपके पास, न्यूक्लियस में होता है प्लस चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज। जाहिर है न्यूक्लियस का जो फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पे भी तो लगेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पे कितना लगता है, करीब इस शेल के अंदर किसी शेल में हम करें तो वो लगेगा, ये तो है 5 न्यूटन पर कूलम, लेकिन ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 10 के आगे मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूटन पर कूलम। देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, यही तो है नेचर जिसके साथ हम खेल नहीं सकते। खेल तो सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते, नेचर को हम तब्दील नहीं कर सकते। कैसे तब्दील करें, नेचर है, चार्ज है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो फील्ड बन रहा है वो फील्ड इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इतना न्यूटन पर कूलम। अगर एक कूलम का इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, एक कूलम का चार्ज यहाँ डिपॉजिट करो तो लगेगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर यहाँ से आगे 1000 करोड़ न्यूटन पर कूलम लग रहा है। जबकि यहाँ कितना लग रहा है, ये वो शेल है जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना लग रहा है, बल्ब के करीब 5 न्यूटन पर कूलम। देखो बल्ब के अंदर भी चार्जेस है, उनका फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, जहाँ लाइट जा रही है उसी तरफ। तो यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो इस पर इफेक्ट बहुत कम आएगा, जबकि यहाँ पे इतना इफेक्ट आ रहा है, यानी 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। दिस इज फॉर
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अंदर यहाँ भी तो फील्ड बन रहा है, इसी फील्ड की वजह से तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा। और पहले शेल वाले को आउट कराना भी बहुत मुश्किल है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप आगे पढ़ोगे। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।